सो हे गाइस, दिस इज़ सांचल्स व्लॉग। और आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ आई मेकअप। तो हम बेसिकली बात करेंगे कि आई मेकअप कितनी तरह से हम कर सकते हैं, कौन सी आइज़ पे कैसा आई मेकअप जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ आइज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ आईब्रोज़ होते हैं। जितने भी इंडिविजुअल्स आप देखते हो, सबकी आँखें अलग होती हैं, सबकी आइज़ अलग होती हैं। तो जब आइज़ अलग होगी तो मेकअप अलग होगा, आई शेडो डिफरेंटली लगेगा, प्लस आईलाइनर डिफरेंटली लगेगा। तो सबके आइज़ के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेकअप करते हैं और उसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको सारी डिटेलिंग आइज़ के बारे में, आई शेडोज़ के बारे में और लाइनर्स के बारे में, मस्कारा के बारे में कि आपको कैसे किन आइज़ पे मस्कारा लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ, इस लेसन में बताने वाली हूँ बेसिकली। और ये जो लेसन होने वाला है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में होने वाला है, क्योंकि हमारे मेकअप में जो आई शेडो होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइज़ जो होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं मेकअप का गाइस। तो जब भी आप मेकअप की बात करते हैं तो एक अच्छा आर्टिस्ट आप तभी कहलाओगे, या जब आप अपना आई मेकअप कर लेते हो तो इट मीन्स आपने अपना 50 to 60% मेकअप कर लिया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम पहले टाइप्स ऑफ आइज़ जानें, कि और ये भी जानें कि हमारी आइज़ जो है वो किस तरह की है और हम पे किस तरह का मेकअप, आई मेकअप जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ मैं इस लेसन्स में दूंगी और ये बेसिकली 2 to 3 पार्ट्स में हो सकता है। और मेरे थंबनेल पे आपको ये देखना होगा कि ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड है, क्योंकि इसका रीज़न मैं बता दूं कि मैं 20 से 25 मिनट्स की एक लेसन बनाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो बेसिकली, और आप अच्छे से आई मेकअप को सीख सकें गाइस। क्योंकि मेकअप, आई मेकअप बहुत, जैसा मैंने बताया, इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं इसे बेसिक से बिल्कुल बताना शुरू कर रही हूँ गाइस, और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको क्या चीज़ें डिटेल कर रही हूँ और अब आप अपनी आइज़ पर उस तरह का मेकअप कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आप देख सकते हो उस तरह का मैं पिक्चर दिखा रही हूँ आपको, प्लस मैं अपनी आइज़ पे भी वो सारी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि आपको आई पार्ट्स जानना ज़रूरी है जब भी आप आई मेकअप करते हो। सो सबसे पहले मैं आपको ये चित्र दिखाती हूँ, ये पिक्चर आप देख सकते हो। सो इस तरह से ये पिक्चर है और अब मैं आपको एक एक करके अपनी आइज़ पे इन सारे पिक्चर्स की जो डिटेलिंग है वो बताने वाली हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इसको क्या कहते हैं, ये हेयर जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आईब्रोज। ओके। सेकंड, ये जो पॉइंट होता है, ये आईब्रो जहाँ पे आपकी फिनिश होती है, ये बोलते हैं हम एंड पॉइंट ऑफ आईब्रो, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ आईब्रो। और ये जो आपको लाइन दिख रही होगी यहाँ पे इस तरह से एक आर्च कट रहा होगा, ये जो आर्च होता है इसे बोलते हैं हम आईब्रो आर्च। और ये इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम आईब्रोज की सेटिंग करते हैं उसके लिए, तो ये इसको हम बोलते हैं आईब्रो आर्च। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, ये जो एरिया होता है दिस आईब्रो के जस्ट नीचे जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड आईब्रो बोन, जिसे हम हाइलाइट्स पॉइंट भी बोल सकते हैं। हाइलाइट पॉइंट्स का मतलब हुआ जब हम आई शेडोज़ क्रिएट करते हैं तो हमें कहाँ पे हाइलाइट्स करनी चाहिए अपने आईज़ में, तो वो ये एरिया होता है, दिस इज़ कॉल्ड आईब्रो बोन। नेक्स्ट होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि क्रीज़ किसे बोलते हैं। बेसिकली लोग कंफ्यूज होते हैं जब हम आई शेडोज़ क्रिएट करते हैं कि क्रीज़ बेसिकली क्या मतलब हुआ और एक फॉल्स क्रीज़ हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये काजल है, ये ब्राउन शेड का है और मैं अपनी आइज़ पे ही आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी। तो ये देख रहे होगे आप, ये जो लाइन है दिस, ये जो लाइन जा रही है
ये दिस लाइन, ये मेरी क्रीज लाइन एरिया है, इसे हम क्रीज कहते हैं। यहाँ पे गाइस मैंने एक सर्किल बना रखा है, आपको दिख रहा होगा ये हाफ सर्किल मैंने बनाया। इस हाफ सर्किल के ये जो मिड वाला पोर्शन है ये हम आईलेट बोलते हैं, और जब हम मेकअप में इसे यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं इसे आई सॉकेट एरिया। आईलेट एरिया और आई सॉकेट एरिया, इस पॉइंट जो ये सर्किल के बीच का एरिया है इसे हम बोलते हैं आई सॉकेट एरिया। तो बेसिकली हमारी आई बॉल, हम ये जो बॉल का एरिया है इसे बोलेंगे, और ये जो सर्किल के अंदर एरिया आपको दिख रहा होगा दिस इज कॉल्ड आई सॉकेट एरिया और आईलेट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आउटर कॉर्नर, हम किसे बोलते हैं। आउटर कॉर्नर ये होता है, ये दिस इज आउटर कॉर्नर। ये जो आई जहाँ आपकी ख़त्म हो रही है इस पार्ट से जब भी हम आई शेडोज़ लगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर एरिया। एंड इनर कॉर्नर एरिया, आई का ये पार्ट जो होता है वो इनर पार्ट है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं इनर कॉर्नर एरिया। अब गाइस जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं, इस पार्ट पे हम लाइनर लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेकअप में अपर रिम लाइन। ये रिम लाइन होती है जिस पे हम इस पे हम आई लाइनर लगाते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं अपर रिम लाइन। और ये जो एरिया है ये तो आपको पता है ये आई लैश होता है, और हम फॉल्स आई लैशेस भी लगाते हैं। तो ये जो अपर रिम लाइन होती है इसका जो ये पार्ट होता है ये वाला, इसको हम वाइट डॉट भी कहते हैं, वाइट डॉट लाइन या टीयर डक्ट, ये होता है टीयर डक्ट या वाइट डॉट लाइन। जिस पोर्शन पे हम काजल लगाते हैं ये इनर पोर्शन, इसको हम बोलते हैं वाटर लाइन या लोअर रिम लाइन, और ये होती हैं लोअर आई लैशेस या लोअर लैश लाइन। तो ये जानकारी थी मेकअप से रिलेटेड जो हम वर्ड्स बोलते हैं आईज के लिए। अब सबसे पहले मैं बात करूँगी कि टाइप्स ऑफ आईज, कितनी तरह की आईज होती। तो सबसे पहले है वाइट सेट आईज, इसे बोलते हैं वाइट सेट आईज। वाइट सेट आईज का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको दो आईज दिख रही है, इन दो आईज में आपको जो गैप दिख रहा है, जो इन दो आईज के बीच में गैप है, गैप वो जैसे आप यहाँ पे मेरी आईज देख रहे हो और मेरी आईज आप थोड़ी सी पीछे कर दीजिए, और जो गैप है वो एक आंख, जैसे ये मेरी आईज आप बीच में कर दीजिए, एक आंख से ज़्यादा जो गैप है अगर वो रहता है दैट इज़ कॉल्ड वाइट सेट आईज। फॉर एग्जाम्पल ये एक और आईज मैंने बनाई है और उसके बाद भी ये गैप आपको दिख रहा है आईज में, ये ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है। कहने का सिंपल सा मतलब, अगर दो आँखों के बीच में आपकी जो ये डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा तो उसे हम वाइड आईज कहेंगे, वाइट सेट आईज कहेंगे। तो हम इसे कवर अप कैसे करते हैं, हम इसे मेकअप में कैसे पास लाते हैं, क्योंकि एक अच्छा जो आई होती है, जो एक अच्छी आई मानी जाती है, एक आइडियल आई हम किसे कह सकते हैं, जब दो आँखों का जो गैप होता है वो इतना हो कि ना वो पास में हो ना वो दूर हो, वो एक मीडियम लेवल पे हो, जहाँ पे आप जो हैं बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बिल्कुल सटीक या सही आईज है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल आईज या ये पूरा जो एरिया होता है। बट जब ये गैप ज़्यादा हो जाता है तो वाइट सेट आईज हो जाती हैं, जब ये गैप कम हो जाता है तो क्लोज सेट आईज हो जाती हैं। तो वाइट सेट आईज को हम मेकअप से कैसे एक नॉर्मल आईज में
प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी मैं आपको एक प्रॉपर आई शेडो मेकअप जो आइज़ के लिए होता है वो मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी। मैं पहले जो भी आप कह सकते हो, उसे फॉल्स कह सकते हो, या जो भी आपकी आइज़ में डिफेक्ट्स हैं, या आप जो भी उसको समझो, मैं सिर्फ उसे फिलअप करना सिखा रही हूँ कि आप उसे पहले कैसे बराबर लेके आओगे ताकि एक नॉर्मल या एक आइडियल आइज़ आप पा सको। तो सबसे पहले जब मैं वाइट सेट आइज़ की बात करती हूँ तो हम इससे एक आइडियल आइज़ कैसे बना सकते हैं, मैं आपको डिफरेंट कलर्स के थ्रू इसे बताऊंगी। जैसे ये ब्राउन मैंने लिया है, और सबसे पहले हम इसके आईब्रो पार्ट पे काम करेंगे। आईब्रो पार्ट पे बेसिकली हम कैसे काम करेंगे, जैसे ये आईब्रोज को हम यहाँ तक लेके आएंगे या थोड़ा और करीब, और इधर से भी इसे बढ़ाएंगे। और किस चीज़ से बढ़ाएंगे, वो है ये आईब्रो की किट। ये आईब्रो की किट आपको अलग अलग कंपनीज की मिल जाएंगी। इसके थ्रू आप जो है अपनी आईब्रोज को सेट करते हैं। तो इस तरह से हमने आईब्रोज को पहले पास किया। उसके बाद हम अपनी आईज को कैसे पास ला सकते हैं, उसका जो एक आइडियल लुक है उसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक डिफरेंट पेन लेके चल रही हूँ। बेसिकली मान लीजिए ये एक आई शेडो है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी जो ये एरिया है, दिस वन, इस एरिया को मैं कवर अप करूँगी इस तरह से। इस तरह से इधर ये एक पिंक आई शेडो है, आपको ऐसा मानना है। अभी मैं इसको अपनी आईज पे भी करके दिखाने वाली हूँ आपको, और मैंने इसे अच्छे से मर्ज कर दिया इधर भी। सो ये मेरी आई शेडो लग गई। फिर हम लेंगे लाइनर। मैंने इस पेन को लाइनर मान लिया, और मैं इसे यहाँ तक क्रिएट करूँगी। जब मैं लाइनर लगाऊंगी तो मैं इसे क्रिएट करने के लिए यहाँ तक चली जाऊँगी, और इधर से भी मैं इसे बढ़ा के यहाँ तक लाऊंगी, क्योंकि मेरा जो बेसिक एम है इन दोनों को पास लाना है। और सेम मैं करूँगी नीचे की तरफ भी। जब मैं काजल लगाऊंगी तो यहाँ पे जो ये क्रीज लाइन थी इसे मैंने बढ़ा दिया यहाँ तक। ये आप ब्राउन से कर सकते हो, या जो भी आप आई शेडो बनाओगे उस कलर से आप इसे यहाँ तक क्रीज लाइन को अंदर तक बढ़ा दोगे। और उसके बाद जब हम लाइनर लगाएंगे तो लाइनर को मैं थोड़ा आगे तक लेके जाऊंगी इस तरह से मैं इसे आगे तक लेके जाना प्रेफर करूँगी, तो मैं एक क्लोज आई सेट पा सकूँगी, या आप कह सकते हो एक नॉर्मल आइज पा जाऊँगी। अब मैं इसे अपनी आइज पे करके दिखाती हूँ। आप मान लें कि मेरी एक वाइट सेट आइज है और मेरी ये जो एरिया है ये दूर है, तो मैं इसे कवर अप करने के लिए यहाँ से आईब्रो का जो ये किट है उसमें से मैंने ये ब्राउन शेड लिया, और मैं अपना एरिया यहाँ तक बढ़ाऊँगी, इस पॉइंट तक बढ़ाऊँगी और इस पॉइंट तक बढ़ाऊँगी। और बढ़ाने के बाद मैं इसे बिल्कुल अपनी आईब्रो में इस तरह से मिला दूँगी। आप देख सकते हो इस तरह से मैं मिला दूँगी। सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि मेरी एक नॉर्मल आईज़ है तो ये थोड़ा सा ऑड लग सकता है, बट ये मैं वाइट सेट आइज़ के लिए बता रही हूँ। तो ये गैप आपको यहाँ से आईब्रो का कम होता हुआ दिखेगा। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये एक आई शेडो पैलेट लेंगे। हमें कोई भी आईब्रोज क्रिएट करनी हो, सिंपल आई शेडो क्रिएट करना हो, या कट क्रीज बनानी हो, या कोई भी आई शेडो क्रिएट करनी हो, मैं सिंपल आपको ये बता रही हूँ कि हम इसे क्लोज कैसे लाएंगे अगर हमारी जो आईज दूर हैं या हमारी आईब्रोज दूर हैं।
तो मैंने यहाँ पर ये शेड ले लिया है, आप मान सकते हो, आप लेकर इसे एंड इसको आप यहाँ से थोड़ा सा आप अपनी आईज़ को आगे से बढ़ाकर अगर लगाओगे इस तरह से और इधर भी इस तरह से, तो आपको ये गैप जो है कम होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद सेम एज इट इज़ मैं लाइनर से इसे पास करूँगी या काजल से मैं इसे पास कर सकती हूँ। जैसे मैंने ये लाइनर लिया है और लाइनर जो मैं लगाऊंगी वो थोड़ा सा मैं अपनी आईज से आगे बढ़ के लगा रही हूँ इस तरह से। जो मेरी टीयर डक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उससे थोड़ा सा मैं आगे निकल के इसे बनाऊंगी। आपने देखा होगा कई बार लोग आगे बढ़ लाइनर है वो आगे बढ़ के निकालते हैं या तो आपने देखा होगा ये थोड़ा सा लोग आगे बढ़ के निकालते हैं। अगर ये चीज़ मैं अपनी आईज पे करूँगी तो ये नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरी आई तो बेसिकली जिनकी आईज वाइड होती हैं, दूर होती हैं, वो अगर ये चीज़ बढ़ा के करते हैं, चाहे आप ये वाटर लाइन से काजल को अपने निकालिए, चाहे आप ये जो टीयर डक्ट है इसके आगे से ऊपर से आप इसे निकालिए, तो उनके ऊपर ये ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि उससे आपकी आईज पास भी आ जाती हैं और वो एक गहरा या डीप लुक देती हैं। तो इस तरह से हम वाइड सेट आईज को एक नॉर्मल आईज में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि मैं टॉपिक्स आपको 3 पार्ट्स में बताऊंगी, तो अभी मैं सिर्फ टाइप ऑफ आईज को क्रिएट करके बताऊंगी। उसके बाद मैं अलग अलग आई शेडोज से आपको मेकअप करना बताऊंगी कि आपकी आईज पे किस तरह से अगर आप आई मेकअप करोगे तो वो ब्यूटीफुल लगेगा। और थर्ड में मैं ये बताऊंगी कि कितनी तरह से आई मेकअप बेसिकली होते हैं। तो अब हम सेकंड आई की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ आईज है क्लोज सेट आईज किसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इस ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा, ये जो आईज हैं इसका जो गैप है ये एक आंख से कम है। अगर यहाँ पे आप एक और आईज क्रिएट करो तो उससे कम है। कहने का मतलब जो गैप है वो काफ़ी कम होता है, तो हम ऐसी आईज को बोलते हैं क्लोज सेट आईज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरी आंख देखो तो ये कहीं ना कहीं एक क्लोज सेट आईज है, और यही कारण है कि जब भी मैं लाइनर अगर मैं अपने टीयर डक्ट से अंदर की तरफ लगाती हूँ तो वो मेरी आईज पे कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी आईज को हम एक नॉर्मल आईज में कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ फिर से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, जो कि आप मान सकते हो कि ये एक आईब्रो का कलर है, और ये जो एरिया होता है ये छोटा होता है। तो हम ऐसी आईज को पहले तो बड़ा करते हैं, क्योंकि ये इधर की तरफ तो बड़ी हैं, आगे की तरफ है, बट इधर थोड़ी कम होती है। तो मैं यहाँ पे आईब्रो को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। आपने मेरे मेकअप में भी देखा होगा, जब भी मैं आईब्रोज क्रिएट करती हूँ तो मैं उसे यहाँ पे ज़्यादा लेके चलती हूँ, इधर भी और इधर भी, और ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी ब्राउन शेड लगाऊंगी और इसे मैं थोड़ा बढ़ाऊंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं सपोज ये पिंक आई शेडो है, इसे मैं अपनी आईज के इस पार्ट पे लगाना प्रेफरेबल समझूंगी। ये आउटर कॉर्नर है। वाइड आई सेट में हम इनर कॉर्नर पे लगाते हैं आई शेडोज ज़्यादा, और जो क्लोज सेट आईज होती हैं उसमें हम आउटर कॉर्नर को कवर अप करते हैं ज़्यादा। आउटर कॉर्नर को इस तरह से हम कवर अप करेंगे और अच्छे से मैं इसे मिला लूँगी इस तरह से। और उसके बाद से जो हम लाइनर लगाएंगे, जो आईलाइनर होगा हमारा, वो भी हम थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा के लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और काजल भी जो होगा वो हमारे नीचे से इसमें आके मिल जाएगा। तो जब हम इस तरह से अपनी आईज को प्रेजेंट करेंगे
तो हम एक नॉर्मल आइज़ पा सकते हैं मेकअप में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी आइज़ पे एज इट इज़ करके दिखा। ये आईब्रो किट मैंने ले ली है और सबसे पहले मैं अपने आउटर कॉर्नर को यहाँ से इसे बढ़ाऊँगी इस तरह से। मेरे पास मिरर नहीं है, सॉरी, आई कैन सी। इस तरह से मैं इसे, आप देख रही होगी, मैं इसे बढ़ाऊँगी, निकालूँगी। तो दोनों तरफ मैं ऐसे ही करने वाली हूँ और इधर भी मैं एज इट इज़ मैंने अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा लॉन्ग कर लिया है। वैसे तो पहले से मैंने इसे किया था तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग हो गई, तो इस तरह से हम इसे बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम जैसे ये आई शेडो पैलेट लेंगे, इसका मैं शेड लूँगी ब्राउन शेड ही मैं प्रेफर करूँगी क्योंकि मैं ब्राउन पे ही आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें। तो मैंने ये पीच शेड ले लिया है ताकि आपको क्लियर हो सके, या आप एक डार्क शेड ले सकते हो इस तरह से। और मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। दिस इज़ माई आउटर कॉर्नर। इस तरह से मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी। और मेरे मेकअप में आपने बेसिकली देखा होगा कि मैं आउटर कॉर्नर को ज़्यादा फिलअप करती हूँ क्योंकि मेरी आइज़ दो तरह से है। एक तो मेरी क्लोज सेट आइज़ हैं, साथ में मेरी डीप सेट आइज़ भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे। और इधर भी मैं इसे कवर अप करूँगी और इसी के साथ जब मैं इसे कवर अप कर लूँगी तो आपको मेरी आईज़ थोड़ी सी बड़ी हुई उधर से भी दिखेंगी। और साथ में मैं लाइनर लगाऊंगी और जो ये लाइनर लगेगा ये फुल यहाँ से आते हुए और ये इस तरह से खींचेगा थोड़ी दूर तक, इस तरह से। तो ये हो गया क्लोज सेट आइज़ का एग्जाम्पल कि आप क्लोज सेट आइज़ को कैसे एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट आई है वो है डीप सेट आई। डीप, जैसा कि आप समझ रहे हैं, डीप का मतलब हुआ गहरा। तो ऐसी आंखें थोड़ी सी गहरी होती हैं जो कि खूबसूरत भी लगती हैं, बट इस पर हम कैसा आई शेडो क्रिएट करें ताकि ये और इन्हेंस और ब्यूटीफुली दिखे, हम इस पे बात करते हैं। बेसिकली ये डीप क्यों होती है इस पिक्चर से मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी पिक्चर, और इसमें जो आपको आईब्रो दिख रही होगी ये थोड़ी सी ऊंची दिख रही होगी। ये एक माउंटेन शेप की आईब्रो आपको दिख रही होगी और इसी वजह से ये जो एरिया होता है इसमें डीपनेस होती है, गहराई होती है। तो हम ऐसी आँख को कैसे सेट करें और ब्यूटीफुली और कैसे इसे शो कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो ऐसी आंखों के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी थ्रेडिंग की ज़रूरत होती है और जो वो थ्रेड होता है बेसिकली हम उसे इस पार्ट पर करते हैं। इस पार्ट पे थ्रेडिंग करके इसे थोड़ा सा पतला ही रखते हैं और ये उठान लिए हुए ही होना चाहिए, ये उठा हुआ ही होना चाहिए, पहली चीज़। सेकेंडली, हम ऐसी आँख के लिए आई शेडो कैसे क्रिएट करते हैं। ऐसी आँखों के लिए हम आई शेडो क्रिएट करते हैं, एक हम डार्कर शेड का आई शेडो लेते हैं और उसे हम आउटर कॉर्नर में इस तरह से लगाते हैं। आउटर कॉर्नर में बेसिकली उसे इस तरह से लगाते हैं और उसके बाद हम अंदर की तरफ इस सॉकेट एरिया पर लाइट शेड लगाना प्रेफर करते हैं। तो लाइट शेड बेसिकली मान लीजिए मैंने इसका एक लाइट शेड लिया और इसे मैं इस एरिया पे लगाती हूँ। ये एक लाइट शेड मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। और इधर भी एज इट इज़ ही मैं लाइट शेड लगाऊंगी और इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी। इस तरह से। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक शाइनर आई शेडो लेंगे। अभी मैं आपको अपनी आईज़ पे भी इसे करके दिखाने वाली हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पिंक ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये जो पिंक शेड है ये एक लाइटर शेड है, मैं उसे यहाँ पे डाल दूँगी, इस एरिया पे हल्का सा डालूँगी, डार्कर के जस्ट बगल में, इस तरह से। तो ये जो आई शेडो आपकी आएगी ये ऐसी आंखों पे
बहुत ही ब्यूटीफुली जाएगी गाइस। और इसके अलावा ऐसी आइज़ पर जो हम लाइनर लगाएंगे वो बहुत ही पतला लाइनर लगाएंगे हम, बहुत पतला सा, बिल्कुल इस तरह से। हल्का सा नोकदार भी आप बना सकते हैं उसे, हल्का सा आप उसका जो ये पार्ट है इसे आप निकाल सकते हैं, बट बहुत मोटा लाइनर नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी डीपनेस जो है वो कहीं ना कहीं फिर छुप जाएगी और ऐसी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं जब वो डीप दिखती हैं। सेकेंडली, हम इस आँखों पर मस्कारा ज़रूर लगाएंगे। मस्कारा हमारा जो लगेगा वो ओवरऑल राउंड में लगेगा इस तरह से। अभी मैं आपको अपनी आइज़ पे इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि डीप आई सेट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डीप सेट आइज़ के लिए मेरी एक्चुअली में नहीं है, बट मैं आपको शो कर रही हूँ। हम इस तरह से आईब्रो को रखते हैं क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ये हल्का सा उठा हुआ होता है इस तरह से। इसके उठने की वजह से गाइस हमारा जो ये पोर्शन है, जो मेरा आईब्रो बोन का पोर्शन है, इसे हम थोड़ा सा थ्रेड करते हैं। अच्छे से ये क्लीन होना चाहिए और ये आईब्रोज थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंडली, हम इसे करने के लिए सबसे पहले कंसीलर का यूज़ करेंगे। कंसीलर लगा के हम इसे प्रॉपर पहले एक बेस देंगे। इस तरह से मैं अपनी आईज़ पे आपको शो करती हूँ। तो ये सेट होने के बाद मैं इस पे लूज़ पाउडर, अदरवाइज़ इस तरह का फेस पाउडर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से कॉम्पैक्ट जो है ये मेरी आइज़ में लग जाए। और इसके बाद जब हम आई शेडो क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बट ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट सेकंड में बताती, बट यहाँ पे मुझे डीप सेट आइज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, इस वजह से इस तरह से मैं बेस लगा के तब आपको मैं शो कर रही हूँ चीज़ें। और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और अपना जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दैट विल बी, ये आई शेडो मैंने ली है और इसमें जो शेड है उसका जो डार्कर शेड है वो मैं आउटर पे लगाऊंगी और ये मैं कर रही हूँ डीप सेट आइज़ पर। तो डार्कर शेड मैं ले रही हूँ इस तरह से, ये एक डार्कर शेड मैं ले रही हूँ और इस डार्कर शेड को मैं अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से लगा रही हूँ। और जो लगाने का तरीका होगा वो बहुत आपको लाइट से अपने हैंड को पकड़ना होगा और बहुत सिंपली आप उसको सिर्फ अच्छे से स्मच करोगे। इस तरह से आप देख रहे होगे मैं कैसे कर रही हूँ, लाइक दिस। और जब भी हम आउटर कॉर्नर करते हैं हम उस पर एक वी का शेप बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपको दिख रहा होगा गाइस मैं कैसे कर रही हूँ। ये मैंने डार्कर पोर्शन रखा है यहाँ पर। देन विल गो विद आवर नेक्स्ट स्टेप। मैं अंदर की तरफ एक लाइटर शेड लगाऊंगी, तो मैं काफ़ी लाइट जाऊंगी इसके लिए, तो मैं चुनती हूँ इस शेड को, अदरवाइज़ इस शेड को। तो मैं ये शेड लेना प्रेफर करती हूँ, तो मैं इस शेड के साथ जा रही हूँ और इसे अपने इनर कॉर्नर से मिड ऑफ लिड तक लगाऊंगी। आपको दिख रहा होगा ये किस तरह से मैं लगा रही हूँ। इस तरह से। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। जो मेरा ये पोर्शन है आउटर कॉर्नर से जस्ट अंदर का जो पोर्शन है उस पर हम शाइनर लगाते हैं। तो कुछ शाइनिंग या शिमरी हम लगाना प्रेफर करते हैं, खास करके ऐसी आइज़ पर। आई टेक दिस ब्रश और मैं ये शाइनर ले रही हूँ इस तरह का। और आपका जो शाइनर होगा वो डार्कर भी नहीं होना चाहिए और लाइटर भी नहीं होना चाहिए, वो एक मीडियम शेड का शाइनर, शिमर या एक मीडियम कलर भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे डार्कर ब्राउन लगाया है,
साथ में मैं मीडियम ब्राउन लूँगी, देन मैं लाइट ब्राउन या लाइट क्रीम शेड लगाना प्रेफर करूँगी। डीप सेट आइज़ के लिए इस मेकअप को हम प्रेफर करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इस पोर्शन पे हल्का सा शाइनर लगा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से। तो अभी आपको मेरी आईज़ का डिफरेंस पता चल रहा होगा जब आप एक डीप सेट आईज़ क्रिएट करते हो। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये टाइप्स ऑफ आईज़ मैं बता रही हूँ और उस पे आप कैसा मेकअप कर सकते हो, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी उसमें मैं आपको मेकअप अलग अलग आईज़ का कैसे होता है मैं वो बताऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल मेकअप, देन हम बढ़ेंगे नाइट मेकअप, डे मेकअप आईज़ का, कट क्रीज मेकअप, फुल कट क्रीज, हाफ कट क्रीज। तो इस तरह से हेलो आई मेकअप, तो इस तरह से अलग अलग मेकअप्स होते हैं, सारी आईज़ पे वो जाते हैं। मैं उसको एक अलग टॉपिक पे लेके चलूँगी, बट यहाँ मैं आई के टाइप्स बता रही हूँ और उस पर कैसा मेकअप जाएगा हम इस पर बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने आपको डीप सेट आईज़ का लुक बताया। इसके साथ ही जब हम इस पर मस्कारा लगाते हैं, हम इस पर लाइनर जो लगाते हैं वो बहुत ही पतला लाइनर लगाते हैं, क्योंकि हमारी आईज़ जो हैं वो ऑलरेडी डीप होती है, तो हमें बहुत एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इस पर सिंपली इस तरह से लाइनर बहुत पतला सा जाके इस तरह से हम उसे लगाते हैं और मस्कारा हम जो होता है उसे राउंड में लगाते हैं इस तरह से इनर टू आउटर तक हम उसको राउंड में लेके चलते हैं। इस तरह से। और जो हम इसमें काजल लगाते हैं वो हम हल्का सा ब्राउन शेड का काजल लगाते हैं और साथ में उसमें ब्लैक थोड़ा सा टिंट देते हैं। आउटर जो पार्ट होता है आईलैश का, वहाँ पे हम ये ब्राउन शेड प्रेफर करते हैं लगाना। तो अभी आपको मेरी आईज़ समझ में आ रही होंगी कि इस तरह से हम डीप सेट आईज़ को कवर अप करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। नाउ हम नेक्स्ट आई की तरफ बढ़ते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।